सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको मतलब उस वक्त शर्म महसूस ना हुई? बहुत महसूस है। वो भी तो है जो दुनियावी कारोबार करते हुए 5 नमाज़ें मस्जिद में पढ़ने आते हैं। क्यों ना हो कि आप इमामत करके आप भी बाहर नॉर्मल सा काम कर सकते हैं। ऐसे तो फिर वो लोग बातें करते हैं, कारी साहब की बेगम का ऑपरेशन है जी, मैंने पैसे दिए। सिर्फ हमारी सुस्ती जो है वो हमें काम नहीं करने दे रही। आपने सारी मुश्किलात देखी। आप जब भी किसी कारी को देखते हैं शायद आपके जहन में वो बात घूमती हो, मुश्किलात से निकल गया। आप क्या तावन करेंगे अगर कारी साहब मौलवी साहब ये काम करते हैं? तो इसमें झूठ फ्रेब होगा, तो इसमें उलमा भी बदनाम। हमारी अब इस वक्त माशाल्लाह 2 दुकान, मस्जिद के इस दरवाजे पे, एक मस्जिद की बैक साइड पे। दोनों दुकानों का तकरीबन 55,000 किराया और तकरीबन 15-20 हज़ार बिल, यानी कि 70-75 हज़ार रुपये। वो आप वहीं से निकालते हैं ना? दाल ले गया पीछे दूसरी शॉप से, तो वो उसकी घर वाली थी। जब उसने दाल देखी, मैंने कहा इसने मुझे बोलना है। कह रहा फिर उसने पूछा 2 दम, मैंने कहा मैं नारकली से लेके आया हूँ। तब उसने पका के मुझे सालन दिया ना, कह रही ये ना मौलवियों की दाल नहीं है। कारियों की मौलवियों की दुकान पे आने की वजह से मतलब बरकत भी होती है, ना आए तो घरों में लड़ाई भी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं करियाने की दुकान के ऊपर। हम बताना ये चाहते हैं कि एक इमाम, एक कारी, एक खादिम को किस कदर ज़रूरत है कि दुनियावी कारोबार भी वो साथ साथ करे। आज हम इसी हवाला से अल हाफिज़ करियाना स्टोर के ऊपर आज हम मौजूद हैं और इसी हवाला से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जनाब सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मसला इमामत के साथ साथ आप दुनियावी कारोबार भी कर रहे हैं, करियाना स्टोर भी है आपका। इसी हवाला से ज़रा बताइएगा कि आपने ये किस तरह ये काम शुरू किया और आज आप कहाँ पे हैं? जी वालेकुम महमूद भाई साहब, ये थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, आप आइए बैठिए, बैठ के इंशाल्लाह बात करते हैं। आ जाइए, हाँ तशरीफ़ चलें बैठ के बात करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे इस वक्त कस्टमर हजरात भी हैं और बिल्कुल बैठ के बात करते हैं। ठीक है जी नाजरीन, आपको दिखाते हैं। जी तो नाजरीन, हम पहुँच चुके हैं घर में और इसी हवाला से हम शॉप पर मौजूद थे। वहाँ पे एक तो नमाज मगरिब का टाइम हुआ, फिर उसके बाद जो है कस्टमर हजरात भी, फिर इन्होंने कहा कि हम क्यों ना हो कि ये बात ज़रा लंबी ना हो जाए, तो घर में जाकर हम बात करते हैं। बिल्कुल सनाउल्लाह साहब जो है वो किस हवाला से कैसे ये दुनियावी कारोबार में इंटरेस्ट हुए, और सबसे पहले तो 1992 में इन्होंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, उसके बाद वहाँ से लेके और आज ये किस मुकाम पे हैं और इसकी ये सारे जो क्रेडिट है ये किसको देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा बताइएगा, 1992 में आपने हिफ़्ज़ किया, ठीक है, हिफ़्ज़ मुकम्मल करने के बाद कौन कौन सी मुश्किलात आई? घर वालों ने आपको क्या फोर्स नहीं किया कि आप मौलवी बन जाएँ, कारी बन जाएँ, आप दुनियावी कारोबार की तरफ क्यों चल रहे हैं, या आपने ये ज़िद की या कि उन्होंने आपको कहा कि आप दुनियावी कारोबार की तरफ भी साथ चलें? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पहले तो महमूद साहब आपका शुक्रिया, आप इंटरव्यू के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए और आप ऐसे इंटरव्यू काफ़ी करते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बात यह है कि मैंने जब हिफ़्ज़ किया ना, तो मेरा उसी वक्त ज़हन था कि वो मैं वालिद साहब को देखता था, वो भी तकरीबन 35-40 साल से वो इमामत करा रहे थे, और कुरा हज़रात के अक्सर वो मसलन मकान किराए पे होते हैं, यानी कि शुरू से ही, यानी कि वो मस्जिद वालों ने जवाब दे दिया तो वो फिर वो मकान यानी कि मस्जिद वाले देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो किराए पे रहेंगे। तो मेरी ये शुरू से जुस्तजू थी कि मैंने ना कारोबार अपना करना है। तो हिफ़्ज़ के बाद फिर मैंने वो मस्जिद के करीब नारकली बनी थी, तो उधर अड्डा ले लिया एक मस्जिद के करीब, वो अभी भी है। जी नाज़रीन, माज़रत के साथ ये इमामत करवा रहे हैं इस वक्त जामे मस्जिद मुबारक समनाबाद में, ठीक है, और बिल्कुल नारकली समनाबाद में ये इमामत करवा रहे हैं, उसी हवाला से ये बता रहे थे। तो तकरीबन 10-12 हज़ार से हमने काम शुरू किया। हिफ़्ज़ के फ़ौरन बाद आप यानी कि इसकी तरफ चल पड़े? हाँ, हिफ़्ज़ के फ़ौरी बाद, पहले तो पैसे नहीं थे, फिर मैंने वो वेंडर एक लिया, वो मसलन कोनेर वैन जो करते हैं ना, वो समनाबाद में काफ़ी लोग, ये हमारे भाई अब्दुल्ला साहब कोना वाले, वो हमें फिर माल देते थे। उनका माल मैंने 1-2 साल चलाया, पैसे जमा हुए को घर भी खर्चा करते थे। फिर मैंने अड्डा ले लिया समनाबाद नारकली में ना, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने बरकत डाली, तो आस्ता आस्ता फिर मैंने वो इतवार बाज़ार में एक स्टॉल ले लिया। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है माज़रत के साथ, फिर मैं बात मतलब सवाल आ जाता है सामने, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसी हवाला से आपको मतलब उस वक्त शर्म महसूस ना हुई जिस तरह आजकल कारी हजरात को शर्म महसूस होती है? नहीं, बहुत महसूस है, लेकिन बस एक जब इंसान दिल में तहैया कर लेता है ना, ठीक है ना, देखें, यानी कि आपने अब शर्म की बात किया, फिर मैंने जब नारकली में गया ना, फिर मैंने पहले चिप्स की मशीन लगाई, रोज़ाना मैं कपड़े का अड्डा भी लगाया और साथ चिप्स भी बेचता था। चिप्स भी बेची आप? असर के बाद बेचते थे, असर के बाद लगाते थे, और इशा के टाइम तक 15 किलो आलू की चिप्स हम बेचते थे। उस वक्त हमें तकरीबन को 300-400 रुपया, आप देखें सन 1996 में, हाँ जी, बचत आ जाती थी। तो फिर वो करते रहे
इतवार बाज़ार जाने लग पड़े। उधर से फिर हमने कपड़े का काम इस तरह चेंज हो गया कि वो हमारे साथ ही स्टॉल था पठानों का, वो कपड़ा सेल करते थे, उनकी जितनी जो वैरायटी थी ना वो सेंटर में रसा था, वो हमारी तरफ ही मसलन लड़की थी। इधर से वो फिर लेडीज़ हमें भी पूछती थी, तो हमने को कहना भाई ये आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसलिए एतबार किया कि ये कुरान के कारी हैं। कुरान के कारी हैं। अच्छा, आप कुरान के कारी थे और उसी हवाला से आप आज भी इमामत भी करवा रहे हैं, दुनियावी कारोबार भी कर रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, हमारे कुर्रा हजरात को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। दुनियावी कारोबार बिल्कुल शर्म की बात नहीं, हलाल रिज़्क कमाना है जी। और फिर ये अल्लाह के कलाम की ये बरकत है कि आप जहाँ से माल ख़रीदेंगे वो भी आपको मसलन तामना आपके साथ करेंगे, सिर्फ ये अल्लाह के कुरान की बरकत है। और जब हाँ, क्योंकि उन्होंने पता है कि ये मसलन अल्लाह के कुरान की खिदमत कर रहे हैं, इनको यार प्रॉफिट इनसे कम लो और इनको चीज़ अच्छी दो। अच्छा, इसमें ईमानदारी भी है, अमानतदारी भी है। अगर कोई कारी साहब मौलवी साहब ये काम करते हैं तो इसमें झूठ फ्रेब होगा, तो इसमें उलमा भी बदनाम की बिस्ती है। यहाँ ये अगर कुरान हज़रात या हफ़ाज़ कराम ने काम शुरू करना है तो वो इस बात का लिहाज करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ बेचनी है उसमें कोई गुंजाइश ना हो कि ये डुप्लीकेट है, ठीक है ना, हाँ, और ना झूठ हो। बात साफ बताओ, हलाल रिज़्क कमाते जाए, जितना मर्जी कमाए। ये हम अब दुकान पे हम बेसन बेचते हैं, मिर्ची बेचते हैं, ठीक है ना, वो हम अच्छी चीज़ क्वालिटी है, और लोग दूर दूर से कहते हैं कि वो हाफिज़ों की दुकान से ना, जी आपने हाफिज़ की दुकान से, वो आपको मैं बात बता देता हूँ, जुमे के टाइम ना हम दुकान बंद कर देते हैं, जब अजान होनी है दुकान बंद हो जानी है, ठीक है ना। तो वो आया आदमी, वो दाल ले गया पीछे दूसरी शॉप से किसी से, तो वो उसकी जो घर वाली थी, वो जब उसने दाल देखी, वो ज़ाहिर चुननी पड़नी थी। जो हम चीज़ें बेचते हैं वो ऐसी आपने लेके जानी है, अच्छी सफाई के साथ, हाँ, ऐसी लेके जानी है, ऐसी आपने यार पका लेनी है अल्लाह की रहमत से ऐसी चीज़ें बेचते हैं। उन्होंने क्या, तो वो कहती ये कहाँ से लेके, कह रहा मैंने कहा इसने मुझे बोलना है, मैंने कहा मैं ना समनाबाद से लेके आया। कह रहा फिर उसने पूछा दो, मैंने कहा मैं नारकली से लेके आया हूँ। तो जब उसने पका के मुझे सालन दिया ना, कह रही ये ना मौलवियों की दाल नहीं है। अच्छा, यानी कि कारियों की मौलवियों की दुकान पे आने की वजह से मतलब बरकत भी होती है, ना आए तो घरों में लड़ाई भी होती है। तो अच्छा, फिर वो पठानों ने मुझ पर एतबार किया, इस वजह से ये अल्लाह के कुरान की बरकत है। मेरा क्या कमाल था, ठीक है ना। उन्होंने कहा आप ना ये जो आपकी तरफ कपड़े हैं ना, आप इनको बेचें, ठीक है ना। आप सुबह से हम जाते थे 9 बजे, शाम तक स्टॉल लगता था। उनकी तो सेल उस वक्त तकरीबन 2.5-3 लाख थी, बहुत रश होता था, उनके पास टाइम ही नहीं था इधर से। तो उन्होंने इधर मुझे कह दिया, तो मैं भी शाम तक 100-150 सूट बेच देता था। तो वो 8 दिन बाद मुझे वो उधर से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होती थी, इधर तो काम मसलन कम था। फिर मैं, हाँ, और वो दूसरी जराबे बनाने बेचता था। फिर मैंने इस चीज़ को छोड़ कर ना, मैंने उनसे वैरायटी लेकर ना इधर भी सेल करनी शुरू कर दी। यानी कि जब आप हिम्मत करते हैं, ठीक है ना, जुस्तजू आप करती हैं कि मैंने ये काम करना है, फिर वो रास्ते जब आप मसलन तल्लक तो आपका अल्लाह के साथ है, जब आपने कुरान को हिफज कर लिया आप, हाँ, तो फिर जब तल्लक आपका अल्लाह के साथ होगा, फिर आपको रास्ते अल्लाह ने देने हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। आप क्या कहना चाहेंगे उलमा कारियों को? आपने तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात काटी हैं। हाँ जी, बहुत, बस वो तो बताएं, वो तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। अब जो हमारी अब इस वक्त माशाल्लाह 2 दुकानें हैं, एक मैंने छोटे भाइयों को दे दी है, ठीक है ना, बिल्कुल, एक मस्जिद के इस दरवाजे पे, एक मस्जिद की बैक साइड पे 2 दुकानें हैं, और दोनों दुकानों का तकरीबन 55,000 किराया है, और तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये, यानी कि 70-75 हज़ार रुपये हम, वो आप वहीं से निकालते हैं ना जी। फिर अपने खर्चे अखराजात वो अलग से हैं, वो तो निकाल, देखना हमने मकान हमारा किराए का था ये, हाँ, फिर ये हमने अब ये 2014 में हमने फिर 40 लाख का मकान लिया ये, ठीक है ना, वो उसी से लिया ना, उसी से। हाँ, तो वो मैं तो ये समझता हूँ कि जितने हमारे हफ़ाज़ कराम हैं, कुरान कराम हैं, जो उलमा कराम है, उनको तो वो तो मसलन टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो भी कर सकते हैं, लेकिन करते भी हैं, वो फिर भी सेट हो जाते हैं, उनके प्रोग्राम इतने होते हैं। ये ज़्यादा जो है ना हमारे कुर्रा हज़रात, वो तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, ठीक है ना। हाँ, कारी हज़रात है जो हफ़ाज़ कराम, हाँ, इमाम है, खादम ही कर सकता है। ये देखो ना, बच्चे इनके पास आते हैं, कारोबार के लिए पहली चीज़ है पब्लिसिटी, ठीक है ना। पब्लिसिटी के लिए कारी साहब को पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वालिद साहब थे कारी ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह, आपने देखेंगे, तो वो नसार कॉलोनी मोहम्मदी मस्जिद में इमाम थे, अब्दुल्ला अंसार साहब उस वक्त होते थे। ये तकरीबन 1978 की बात है। तो उधर तकरीबन 100-150 बच्चा काम पढ़ता था उनको, तो तनख्वाह तो उस वक्त 400 थी, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर ऐसे किया कि उनके पास स्टूडेंट 2 आते थे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर अब कोई कारी साहब जो काम नहीं बाजार में जा सकते, तो वो सीखना चाहें तो उसका ये भी तरीका है, इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, नॉलेज लेना चाहें, तो वो उन्होंने अपने स्टूडेंटों से, वो 2 बड़े बड़े लड़के आते थे, वो जिल्दों का काम उस वक्त करते थे,
تو میں ہمارے والد صاحب نے ان کو کہا کہ عشاء کے بعد آ کے نا مجھے گھر کام سکھا دیا کرو. انہوں نے 2 ماہ میں ان کو کام سکھا دیا ہمارے والد صاحب کو, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ جلدوں کا کام, وہ جو بچے تھے ہر گھر سے ایک بچہ آتا ہے نا عربی پڑھنے, تو وہ ان کے بقایا بہن بھائی 5 6 جو ہے وہ انہوں نے سب کو کہا کہ ہم نے قاری صاحب سے جلدیں کرانی ہیں, اور ہمارے گھر ڈھیر لگا ہوتا تھا. آج کل جو ہے یہ شرم ہمیں کام نہیں کرنے دیتی, حلال روزی نہیں کمانے دیتی. جیسے اب حالات بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب تو یہ ہمارے قرآن حضرات کو چاہیے نا, تنخواہ 30,000 40,000, اب تو لاکھ روپے تنخواہ والا بھی پریشان ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو ان کو چاہیے کہ یہ ہمت کریں, ٹھیک ہے نا. قدم اٹھائیں گے تو بات بنے گی, بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے. بچیاں ہیں, جب بچیوں کی شادی کرنی ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, تو ایسے تو پھر وہ لوگ باتیں کرتے ہیں, وہ جی قاری صاحب کی مثلاً بیگم کا آپریشن ہے جی میں نے پیسے دیے, وہ کہتے. اور دیکھو ہم نے اللہ کی رحمت سے صرف میرے 2 بھائی رہ گئے ہیں, ہم نے سب نے کئی دفعہ عمرے کی ہیں, ہمارے والد صاحب بھی 4 دفعہ گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مثلا اللہ پھر برکت ڈالتا ہے نا کہ, اور شادیاں ہمارے بہن بھائیوں کی ہوئی ہیں, ہم اپنی انتظامیہ پہ بوجھ نہیں بنے, ٹھیک ہے نا. میرا یہ مشورہ ہے کہ قاری صاحبان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ تعلیم اب میں بھی جماعت کراتا ہوں نا, لیکن کوئی آڑ نہیں آتی, کاروبار بھی کرتے ہیں, اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اللہ, سب سے پہلے تو ہمیں خود سوچنا ہوگا, کوئی پلاننگ کرنی ہوگی, پلاننگ کے تحت ہم چل سکتے ہیں, دنیاوی کاروبار بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. یہ ہم سیکھ سکتے ہیں قاری ثناء اللہ صاحب سے. اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں گا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, قاری ثناء اللہ صاحب سے ہماری بات بھی ہوئی ہے, اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار دنیاوی, آپ امام ہونے کے باوجود آپ دنیاوی کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ ان سے انفارمیشن لے لیں, آپ ان سے مال لے لیں, لیکن نقد دیکھ کے آپ ان سے مال لے سکتے ہیں, یا آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے, بچت کے راستے بھی بتائیں گے کہ حلال روزی کے طریقہ کار. اچھا جی, کیا آپ بتائیں گے, یہ ذرا بتائیے گا, آپ صرف وہ بات کو کلوز کر رہے ہیں. جس علاقے میں بھی وہ قاری حضرات رہتے ہیں, وہ جو بھی کام کرنا چاہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو نا گاؤں میں قاری حضرات رہتے ہیں, وہ سرسوں کا آئل ہی لے لیں نا, ٹھیک ہے نا, اس کی پیکنگ کر کے وہ خالص ہو. لوگ یہ جو قاری حضرات ہوتے ہیں ان پہ اعتماد بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر ایک دفعہ چیز اچھی ہونی چاہیے, قاری حضرات اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ہاں ٹھیس نہ پہنچائیں. سرسوں کا آئل لے لیں, یہ جو بیسن ہے, مرچ مسالے, یہ ایسی چیزیں, یہی صرف 5-7 وہ ادھر رکھ لینا اپنے, ٹھیک ہے نا. ان کو کوئی بڑی شاپ ڈالنے کی ضرورت نہیں. اللہ گھروں سے آگے اٹھا کے لے کے جائیں گے لوگ. پبلسٹی مثلا ایک لوگوں کو نا پبلسٹی کرنے کے لیے اتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ اس جگہ ہے. قاری صاحب کو تو پوائنٹ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کی ایمانداری ہی سارا کچھ ہے. ایمانداری پوائنٹ مثلا بھی صاحب نے کہا وہ قاری صاحب سے لے کر, صاحب کو قاری صاحب کے گھر کا پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بلکہ تو نا محمود بھائی صاحب, یہ ہمارے ادارے ہیں نا, ان کو چاہیے یہ جو اسٹوڈنٹ اب ہمارے تیار ہونا, ان کو بھی اس طرف رغبت دلائیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے پچھلے دنوں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, ہاں وہی بات, ٹھیک ہے نا. 2 دن نہ دیں, یہ روزانہ بھی ہے. وہ اسٹوڈنٹ اسٹیچنگ کا کام سیکھا ہوگا اس نے, جو اگر زیادہ وہ پڑھا لکھا ہے, وہ پروف ریڈنگ ہاں جی پروف ریڈنگ کا وہ مثلا ماسٹر ہو, وہ یعنی کہ پینٹری کا کام سیکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو بھی یعنی کہ ان کو کوئی نہ کوئی ہنر دینا چاہیے, جب وہ عالم بنے, جب وہ قاری بنے, اس کے بعد وہ مسجد میں لگے 20 25 30 جتنی بھی, اس کو یہ پرواہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کا وہ اس کے پاس ہنر ہو, وہ اس کو استعمال کرے, موقع محال دے کے شادی کے بعد استعمال کر لے. اسٹیچنگ کا کام جانتا ہے, وہ کسی بھی علاقے میں جائے گا, ٹھیک ہے نا. ادھر وہ کہیں گے قاری صاحب سے ہم نے کپڑے سلانے ہیں, وہ ان کی بیگم سے بھی اپنا رہنمائی لے سکتا ہے, وہ بھی سلائی کر سکتے, وہ دونوں ملیں گے, معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے. اچھا, آپ جو ہے قاری حضرات کہ آپ کیا مطلب ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ نے ساری مشکلات دیکھی, آپ جب بھی کسی قاری کو دیکھتے ہیں, شاید کہ آپ کے ذہن میں وہ بات گھومتی ہوگی, یہ بھی شاید اس راستے سے نکل کے آگے آ رہے ہیں یا مشکلات سے نکل کے آ رہے ہیں. آپ کیا تعاون کرنا چاہیں گے, کیا تعاون کریں گے اگر آپ کے پاس؟ اگر کسی قاری صاحب کو کوئی ضرورت ہے, وہ کام کرنا چاہتا ہے, ہمارے پاس تو بہت آئٹم ہیں, اور وہ کہتا ہے بھائی میں نے کوئی مرچ کا کام کرنا چاہتا ہوں, میں بیسن کا کام کرنا چاہتا ہوں, میں شہد کا کام کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے علاقے میں کھجور بیچنا چاہتا ہوں, عطریات کا کام بہت اچھا ہے, یہ کئی کام ہیں, تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے جیسا وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں چاہیں گے. ہاں ہمت انہوں نے کرنی ہے نا. جی بالکل. ہاں ناظرین بالکل یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر ہم شرم کے آگے جھکتے رہے, پھر ہم نے کر لیے کام, پھر ہم نے مطلب نمازیں, ٹھیک ہے یہ بہت ثواب کا کام ہے, یہ بالکل آپ حلال روزی وہ بھی کما رہے ہیں, لیکن 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی کاروبار بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی تو ہے جو دنیاوی کاروبار کرتے ہوئے 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے آتے ہیں, وہ بھی تو ہے نا. تو کیوں نہ ہو کہ آپ امامت کر کے آپ بھی باہر تھوڑا سا نارمل سا کام آپ کر سکتے ہیں, اور کرتے بھی ہوں گے, آپ کو پتہ بھی ہوگا. صرف ہماری سستی جو ہے وہ ہمیں کام نہیں
کرنے دے رہی، اور بالکل ہمیں درست ہونا پڑے گا اپنے، اگر آپ نے معاشی حالات جو ہے اپنے درست کرنے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی سستی چھوڑ کے آگے چلنا پڑے گا۔ سستی یہی نہیں مطلب کہ ہم یہی کہہ دیں، ہم امام ہونے کے باوجود ہم یہ کہیں کہ جی یہ بندہ سہتا ہے ہم اس سے ہاتھ پھیلا لیں۔ ہاتھ پھیلانے والا کام یہ بہت مطلب مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ برکت نہیں، یہ ذلت ہی ذلت ہے۔ مطلب ہم حلال روزی کما سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔